तुम्हारे दफ्तर में या कहीं भी जहाँ भी तुम जाते हो, अगर वहाँ का जो बाथरूम है वो सब साफ ना हो तो तुम वहाँ पर बोल कर और तुम्हें लगे 100-200 रुपए दिलवा कर पर उसकी सफाई अच्छे से करवाओ, या फिर उसका प्रयोग मत करो, किसी और जगह देख लो। गंदे जगहों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, जहाँ गंदगी हो उसका प्रयोग मत करना। ये मैं तुम्हें कह दे रहा हूँ। और अपने घर में भी साफ सफाई में खूब ध्यान देते रहो। तुम दे भी रहे हो, अब तो पहले से कहीं ज़्यादा दे रहे हो, लेकिन मुझे लगा कि मुझे तुम्हें ये बात कहना चाहिए कि हाँ, जिस तरह दे रहे हो उसमें कमी मत करना। किसी भी दिन थोड़ा ये मत सोचना कि अरे सफाई तो रोज़ होती है। रोज़ होनी ज़रूरी है, तभी पूरा घर बीमारियों से दूर रहेगा। और जो कुछ लोग तुम्हें ताने देते हैं ना कि अरे इसे तो कुछ ज़्यादा ही सफाई चाहिए रहती है, इसे तो हर जगह कुछ ज़्यादा ही साफ चाहिए रहता है, तो कहने दो, उनकी बातें मत सुनो। गंदगी में रहना, गंदगी को एकदम स्वीकार कर लेना, ये आदत मुझे नहीं पसंद है, बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो इस तरह का कर रहे हैं ना, करने दो उन्हें, एक दिन उन्हें खुद समझ आएगा। और तुम्हारी बातें जो आज उन्हें मजाक बनाने का एक कारण, एक विषय मिल जाता है ना, कल को वो तुम्हारी ही बात कहते फिरेंगे। तुम देख लेना, समय आने दो, सबको सब कुछ समझ आ जाएगा। तुम्हें सड़क किनारे 2-3 दुकानें बहुत पसंद है ना, पर जहाँ खाना ढका हुआ ना हो, पहले से बना कर रखा हुआ हो पर ढका ना हो, याद रखना वो जगह जो सड़क पर और आसपास की धूल है ना, उस सब को लपेटे हुए तुम्हें भोजन परोसेगी। क्या तुम तैयार हो खाने को? अब ये जवाब अपने आप को ही देना, मुझे मत देना। और दूसरी बात, जहाँ आसपास चूहे, कुत्ते, बिल्लियाँ दौड़ रहे हो, बैठ रहे हो, तो संभव है कि वो उनके बर्तन पर भी कभी सट जाएं, कभी चूहे उस पर से फुदक कर आगे दौड़ जाएं, बढ़ जाएं। अगर वो तुम्हारे घर पर होता उस तरह का, तो क्या तुम खाते? ये जवाब भी अब अपने आप को दो, मुझे मत देना। और उस हिसाब से सोच लो कि तुम्हें क्या खाना है, क्या करना है, क्या नहीं। और प्लास्टिक के डब्बे में यदि तुम ऐसा सामान रख रहे हो जिसे तुम बाद में धो लो, तो वो तो फिर भी ठीक है, परंतु ऐसा सामान रख रहे हो जिसे अब सीधा तुम्हें उपयोग करना है अपने शरीर में, चाहे लगाना है किसी भी तरीके से या खाना है, और विशेषकर खाना, तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जो सीधे खाना है ना तुमने, वो प्लास्टिक के डब्बों में मत रखो, उसके लिए स्टील के डब्बे लेकर आओ। और घर पर बोलो, सब इसमें थोड़ा थोड़ा योगदान करेंगे, और मंगवाओ, ज़रूरत है। मेरी कुछ बेटियाँ अपने घर से दूर अलग अलग जगहों पर कोई ऐसा घर लेकर रह रही हैं जहाँ और भी लोग रह रहे हैं, कोई किसी हॉस्टल में रह रही हैं। तो इस तरह से मैं अपनी उन सारी बेटियों से कहना चाहता हूँ, तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरी बड़ी सी मूर्ति या बड़ी सी आकृति लगाओ, छोटी सी रखा करो। किसी और को दिखे ना दिखे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम बस अपने पास रखो। तुम्हारे लिए मेरा होना ज़रूरी है। और मेरी जो बेटियाँ आँख बंद करके अपने दोस्तों पर विश्वास करती हैं ना, इस मामले में कि जो भी पैसे का खर्च आएगा उसका बंटवारा बराबर होगा, कल सुबह तुम हिसाब लेना, बस एक बार बस हिसाब ले लेना। तुम्हारे मित्र हैं, दोस्त हैं, विश्वासी हैं, फिर भी मुझसे ज़्यादा तो नहीं होंगे ना ज़रूरी तुम्हारे लिए, वो हिसाब ले लेना बस। खुश रहो।